अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स अलजबरा लेक्चर नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड इनवर्स इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं बी का। हमने इसका लेट नाम नेम बी किया। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले से डिटर्मिनेंट के सैम्पल में लिखेंगे, फिर ये जो डायगोनल होते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम माइनस ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट के लिए। फिर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन वन ज़ा वन, माइनस वन वन ज़ा वन, माइनस और माइनस प्लस का वन, और फिर हमारे पास वन प्लस वन टू। अब हम बी का एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल के एंट्रीज को चेंज कर देते हैं। वन और वन को आपस में रिप्लेस कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल होते हैं अदर एलिमेंट होते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था माइनस, और ये माइनस का था प्लस में। एडजॉइंट आ चुका है। बी इनवर्स बराबर होता है हमारे पास एडजॉइंट ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की वैल्यू वन, वन माइनस वन, टू ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू टू। इससे हम फिर टू को सबसे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास इनवर्स था 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करते हैं हम 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नंबर ये रकम थी, वैल्यू थी 1 1 1 2 माइनस 1 1 2 3 4, और फिर हमने इसके साथ एक डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स राइट कर लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके एलिमेंट होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने करना है ये है कि इस पर रो ऑपरेशन लगाने हैं। रो ऑपरेशन लगा के इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जो ब्लू कलर में राइट किया गया। जैसे इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला आपके पास इनवर्स आ जाएगा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पे 1 चाहिए, 1 ऑलरेडी मौजूद है। फिर 1 के बाद हम नीचे 0 बनाते हैं। उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं R2 माइनस 2R1, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसमें चेंजिंग करनी होती है फर्स्ट उस रो का नाम लेते हैं। R2 में चेंजिंग करनी है R2, और फिर इधर 2 है तो इधर 2 राइट कर देते हैं, इधर माइनस 2R1 जिससे चेंजिंग करनी होती है। इधर भी हम दोनों चेंजिंग एक ही लाइन में हो जाएंगे। हमारे पास ये R3 है इसका नेम, और माइनस इधर 2 है, इधर भी 2R1। इट मीन्स कि अब हम R2 में से सब में से ना R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 2 ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 बनेगा, 2 माइनस 2 0, फिर ये माइनस का 1 है, और माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 बनेगा, माइनस 1 माइनस 2 हमारे पास माइनस 3 बन जाएगा। इसी तरह R2 1, और ये माइनस 2 माइनस 1 बनता है, 0 माइनस 2 माइनस 2 आ जाएगा। 1 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो हमारे पास 0 रहेगा, 1 आ जाएगा। 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 ही आ जाएगा। अब हमें R3 में चेंजिंग करनी है। R3 के हर एलिमेंट में से माइनस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 के एलिमेंट को। 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, फिर 3 माइनस 2 1 बन जाएगा आपके पास। इधर हमारे पास 4 और माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, हमारे पास 2 बनता है। इधर 0 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 0 माइनस 2, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही बनेगा, इधर 0 आ जाएगा। 1 ये R3 में 1 है, और R1 में हमारे पास 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, तो हमारे पास 1 ही आएगा। अब 1 इधर 0 0 चाहिए थे, हमारे पास ये 0 बन गई। अब इसके बाद हमें जहाँ माइनस 3 है इस जगह 1 चाहिए। ये हम रिप्लेस कर देते हैं R3 और R2 को आपस में। यहाँ 3 और 1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। रिप्लेस करने से अगर इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई चेंजिंग आ जाती तो फिर हम रिप्लेस नहीं करते, रिप्लेस कर देते हैं। अब ये 1 बन गया। अब जब ये 1 बन जाता है तो इसके ऊपर भी 0 चाहिए होता है, नीचे भी 0 चाहिए होता है। तो चेंजिंग हमारे पास R1 में होनी है और R3 में होनी है। जिसमें चेंजिंग होगी उसे फर्स्ट पे राइट कर लेते हैं R1, और फिर इधर 1 है तो इसे जस्ट माइनस R2 कर देंगे। इधर जब हमने चेंज करनी है, इस रो का नाम R3 है, और इसमें हमारे पास क्या है -3, तो इधर हम +3 R2 लिख देते हैं। अब हम चेंजिंग करते हैं, ये R2 तो चेंज नहीं होगी, इसे हम ऐसे राइट कर देते हैं। अब चेंजिंग होनी है R1 और R2 में। R1 में चेंजिंग होनी है R1 माइनस R2। यहाँ हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, इधर 3 बन जाएगा, 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस 1 माइनस 1। ये तो हमारे पास R1 में चेंजिंग हो गई। अब R3 में चेंजिंग करते हैं। R3 में चेंजिंग हमारे पास कैसे होगी, R3 में से पहले R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर प्लस कर देंगे 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 +3 0, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, और -1 5, और जब इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8,
फिर इस तरह 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 1 ही आएगा, और फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 हमारे पास यहाँ 3 आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ 1 और 0 बन गया। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए और ऊपर 0। अब इन्हें आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्हें रिप्लेस करेंगे इधर वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि जो वैल्यू बन चुकी हैं वो चेंज नहीं करनी। अब इससे 5 से डिवाइड कर देते हैं R3 को, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर देते हैं, बाकी दोनों सेम आ जाएंगे रोज। इसमें चेंजिंग होगी 0 0, ये 5/5 1 हो जाएगा, ये 8 -8/5 बन जाएगा, ये 1/5 बन जाएगा, और ये 3/5। अब हमारे पास इधर भी 1 बन चुका है। अब सिर्फ इधर 0 और इधर 0 चाहिए। जैसे इधर 0 और 0 बनेगा हमारे पास जो इसके साथ है ना, ये हमारे पास इन्वर्स मैट्रिसेस बन जाएगा। इसके लिए हमारे पास R1 में भी चेंजिंग होनी है और R2 में भी चेंजिंग होनी है। R1 में तो इतनी सी चेंजिंग करते हैं, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, साइन चेंज है, प्लस कर देते हैं R1 प्लस R3, ये इसमें से चेंज, इधर तो प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी कोई नहीं, इधर प्लस का 1 और माइनस का 1 0 बन जाएगा, और इन दोनों को प्लस करते हैं -8/5 और 3, -8/5 और 3 ने कैसे प्लस करेंगे देखिएगा। 3 -8/5 एलसीएम लेते हैं, 5 आता है, 5 3 ज़ा 15 -8 7/5, यहाँ हम 7/5 राइट कर देते हैं। अब हमने क्या चेंजिंग करनी है 1/5 और फिर 0 -1/5 हमारे पास, ये हमारे पास +1/5, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1/5 भी राइट कर देते हैं, और फिर इधर है -1 और फिर +3/5, -1 और +3/5, 3/5 में -1 कर देते हैं, 3/5 -1 एलसीएम लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 बनता है, और फिर ये एलसीएम 5 1 ज़ा 5, 3 -5 -2/5 बनेगा, जो हम इधर राइट कर देते हैं -2/5। अब हमने चेंजिंग करनी है R2 में कैसे चेंजिंग होनी है, R2 - 2R1, R2 इसे माइनस करेंगे 2 - 2 0 बन जाएगा इधर, फिर हम करेंगे -2, और जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का, हमारे पास प्लस का 16/5 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा -2 + 16/5, -2 + 16/5, 5 1 ज़ा 5 एलसीएम बनता है, 5 2 ज़ा 10 और 16 इसी तरह, 16 में से 10 जाता है 6/5, हमारे पास 6/5 आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0 माइनस, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, तो हमारे पास यहाँ 2/5 बन जाएगा। और इसी तरह 1 - 3/5 करते हैं, 1 - 3 वो बल्कि 2 से मल्टीप्लाई होगा 6/5 बन जाएगा, 1 - 6/5, 5 1 ज़ा 5 -6 -1/5। ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास इसका इन्वर्स है, ये हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स है जो कि हमने रो ऑपरेशन से फाइंड आउट किया। इसके बाद हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स की मदद से इन्वर्स फाइंड आउट करने का मेथड देखिएगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास मैट्रिसेस है, ये बी है, इसके हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर के हमारे पास इसमें 4 कोफैक्टर बनते हैं, इसके B11 B12 B21 और B22। फर्स्ट जो है हमारे पास ऐसे राइट करेंगे -1, ये इसकी पावर्स को इसकी पावर में लिख देते हैं 1 + 1। और देखिए हम इस रो को अगर जब हम 3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, रो भी स्किप हो जाएगी, ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट बचता है, तो हम वो 5 राइट कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 बचता है 5, और यहाँ -1 की पावर 2 है, इवन है तो सिर्फ 5 आएगा। अब सेकंड में हमारे पास 1 और 2 है, -1 की पावर 1 और 2। अब इस 2 का जब हम इसका 7 का कोफैक्टर राइट करेंगे, ये रो और कॉलम स्किप हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 आता है, तो इधर हम 2 राइट कर देते हैं। इधर ऑड नंबर है, -7 आ जाएगा और -2। अब थर्ड हम करते हैं B21। B21 में कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर हम B21 -1 की पावर 2 + 1, और ये हमारे पास कॉलम और रो स्किप हो जाएगी, तो इधर हमारे पास 7 बचता है, इधर हम 7 राइट कर देते हैं, और यहाँ ऑड पावर बनती है तो -7 आ जाएगा। इसी तरह B22 में हमारे पास -1 की पावर 2 + 2, और ये कॉलम और रो स्किप हो जाएगी, तो इधर हमारे पास 3 होगा। कोफैक्टर आ चुके हैं, और फिर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट कर देते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जो कि हमारे पास एडजॉइंट कहलाता है। अब इन्वर्स का फार्मूला हम के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 - 14, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ओवर बी का डिटर्मिनेंट, और ये फिर हम इधर राइट कर देते हैं इसके एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिसका इन्वर्स आ गया। ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका भी हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट
करते हैं डिटर्मिनेंट कैसे, जैसे पहले फाइंड आउट करते थे। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं सिंपल, ये फर्स्ट 1 आ जाएगा और फिर इसका कॉलम और रो स्किप हो जाएगी, तो हमारे पास 0 -4 2 और 5, और फिर जब 1 आएगा तो 1 के साथ हमारे पास 3 -4 1 5, ये माइनस का आता है सेकंड नंबर। फिर ये वाला 1, इसका ये कॉलम भी स्किप और ये रो भी स्किप, 3 0 1 2, ये हम राइट कर देते हैं। इनके डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, हमारे पास -5। अब हम इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। टोटल 9 कोफैक्टर बनेंगे, A11 A12 A13, और फिर इधर हमारे पास A21 A22 A23, इनके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर का वही मेथड है हमारे पास, A11 -1 की पावर 1 + 1, और फिर इसका क्या कोफैक्टर बनेगा, ये रो और कॉलम स्किप हो जाएगा, 0 -4 2 और 5, ये तमाम से हम आपको भी कोफैक्टर समझाएं। टोटल आप 9 के 9 कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद फिर उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद जब ट्रांसपोज लोगे तो एडजाइंट आ जाएगा, और फिर इन्वर्स के लिए एडजाइंट को उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसे सॉल्व करना है। इसे हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, कोफिशिएंट राइट करते हैं 1 -1 2 -3, और इधर वेरिएबल x1 और x2 है, इधर हमारे पास -1 और 5 है, ये हमारे पास a कहलाता है, ये x कहलाता है, ये b। इक्वेशन बनती है ax = b, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये इधर आके इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजाइंट ओवर ए। इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए 1 क्रॉस -3 और फिर -2 क्रॉस -1, -3 -1 का 2 -1 आता है। अब एडजाइंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 1 और -3 की, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर देंगे। हमारे पास एडजाइंट भी आ चुका है। इन्वर्स हमारे पास होता है एडजाइंट ओवर का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास एडजाइंट की वैल्यू, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की -1 है तो सिर्फ साइन चेंज करेगा। और फिर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं x = a इनवर्स b। x = ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई, और ये b की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 क्रॉस -1 प्लस -1 क्रॉस 5, फिर ये सेकंड रो इस कॉलम से होगी, 2 क्रॉस -1 प्लस -1 क्रॉस 5, -3 + 5 -2 + 5, ये आपके पास x1 = 2 x2 = 3, क्योंकि x की वैल्यू x1 और x2 थी, ये हमारे पास इक्वेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आपका चैप्टर एंड हो गया।